ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मित्रों, प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा शनिवार के दिन प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष के तथ्यों को और अधिक गुणात्मक कैसे हों, उनके फलों को, उनका प्रयोग करने की विधि का बखान करते हैं। तो हमने पिछली बार जो चंद्र राशियां हैं, मेष और वृषभ चंद्र राशियों के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम अगली 2 राशियां या 3 राशियां जितने हैं बात करेंगे, वो बात सुने। कोई अमित मीना जी हेलो कर रहे हैं हमें। गुड मॉर्निंग अमित जी, आशीर्वाद है आपको। तो आज सुने हम अगली राशि मिथुन राशि। ये राशि से मतलब है, हम चंद्र राशियों की बात कर रहे हैं। लग्नों की बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जो मित्रों से, जो ज्योतिषियों से छूट चुकी हैं वो बातें, वो मेरे यूट्यूब चैनल DR ललित पंत, डॉक्टर ललित पंत, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको वो पुराने वीडियो भी मिलेंगे। या ज्योतिषपुंज टीवी भी अगर आप सर्च करेंगे उसमें भी वो वीडियो उपलब्ध है। चलिए, आज हम जो चंद्र राशि मिथुन है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो मित्र आप जानते हैं सारे कि चंद्र राशि से क्या मतलब है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, गति का कारक है, तीव्र गति का कारक है, बहुत तेज चलने वाले हैं। इसीलिए हम सब जानते हैं कि हम शरीर से कहीं भी रहें, कर्म हम कुछ भी कर रहे हों, मन हमारा बहुत तेज जाता है। कभी पॉजिटिव वे में, कभी नेगेटिव वे में, कभी भटकाव में, कभी अटकाव में, कभी एक्सट्रीम तक भी पहुंचता है, अनंत तक पहुंचता है। हरि कथा अनंता की तरह मन भी हमारा भागता है। जो चंद्रमा की गति भी बाकी सारे ग्रहों में तीव्रतम है। इसीलिए चंद्रमा पूरे 1 माह में 12 राशियों को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो यह फर्क है बाकी ग्रहों में इनमें। इसलिए जो चंद्रमा की जो राशि जिस जातक की होगी उसका भी प्रभाव बृहत्तर रूप से पड़ता है, अर्थात बहुत अधिक पड़ता है, बहुत मजबूत पड़ता है। चलिए, हमने 2 राशियों की बात पिछली बार की थी। आज बात करें जो 3rd राशि है, तीसरी राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज, बोलने के कारक, विद्या के कारक तो बुध हैं, और उसमें चंद्रमा भी, बुध भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। 2 शुभ ग्रहों का मिलन हो रहा है। क्योंकि चंद्र राशि कौन सी होती, जिस राशि में चंद्रमा जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली जो भी हम कहते हैं, उसमें स्थित होने पर वही उसकी चंद्र राशि होती है। अब मिथुन राशि किसी भी भाव में जातक के पड़े, 12 भाव में से, और उस मिथुन राशि में चंद्रमा स्थित हो तो जातक की चंद्र राशि मिथुन होगी। अब मिथुन राशि विद्या के कारक बुध और तीव्र गति के कारक चंद्रमा, बोलने के कारक बुध और मधुरता के कारक चंद्रमा, समा जाने के एडजस्टमेंट कारक के कारक चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जल तत्व भी है। जल को आप किसी बर्तन में, किसी मर्तबान में, किसी गिलास में, किसी भी चीज में रखिए, वो वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। जल का ये गुण है। और वही जल नदी के रूप में भी बहता है, वही तालाब में भी रुका भी रहता है, वही समुद्र में भी मिल जाता है, और हर जगह अपना स्वाद भी बदलता रहता है। तो चंद्रमा और बुध की राशि होने से, चंद्रमा उसमें स्थित होने से जातक प्रिय वक्ता होता है। सौम्य ग्रह हैं दोनों मित्रों, बुध भी और चंद्रमा भी। तो जातक क्या होता है, प्रिय वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला। अब अच्छा कैसा बोलने वाला है, विवेकपूर्ण भी, बुद्धिमत्ता से भी, क्योंकि बुद्धि विद्या के कारक
बुध की स्वामित्व है मिथुन राशि पर, और चंद्रमा तो सौम्यता के धनी हैं ही, तो अच्छा बोलने वाले। और जब चंद्रमा की बात हम करते हैं, तेज चलने वाले, सबसे तेज तीव्र गति के हैं, तो चंचलता ना हो ऐसा भी नहीं होता। अर्थात चंद्र राशि इसकी मिथुन होगी, वह जातक जाति का चंचलता लिए होगी ही। और दोनों ही दयावान हैं, क्योंकि दोनों ही सौम्यता के प्रखर पर, शिखर पर हैं। बुध को यदि हम राज परिवार में बालक भी मान लें, संतान भी मान लें, बच्चा भी मान लें, राजकुमार भी मान लें, तो भी चंद्रमा रानी है, माता है, तो दोनों ही दया के कारक है। बालक तो अबोध होता ही है, और माँ की ममता की तो कोई बखान कहाँ हम कर सकते हैं। माँ तो ममता ही से भरी हुई है, इसलिए दयावान भी होते हैं मिथुन राशि के जातक। और जब बालक जब जिद करता है माँ से, विशेषतः सोने के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, तो माँ क्या करती है, लोरियां सुनाती है उसको। तो मिथुन राशि वाले क्या हो गए, वो लोरी सुन सुन के उसमें भी परिपक्वता आ जाती है। अर्थात गीत संगीत का वो ज्ञाता होते हैं, गीत संगीत को पसंद वो करते हैं। और जब खुशी ही है, पॉजिटिविटी ही है, तो उनमें गुणवान होना, धनवान होना, दयावान होना तो अवश्यम भावी है ही मित्रों। और बुध भी, चंद्रमा भी क्लियर है। बच्चे का रंग भी बाद में कुछ अगर चेंज भी हो जाए तो कैसा होता है, साफ उजला रंग होता है। और चंद्रमा तो उजले रंग के हैं ही, है ना। धवल रंग तो चंद्रमा का है ही। तो गौर वर्ण के जातक जातिका होते हैं। और कद, दोनों का फर्क फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। बुध छोटा है, चंद्रमा तेज हैं, तो कद भी उनका मिथुन राशि वालों का लंबा होता है। और जल्दी तो बोलते हैं, प्रिय तो बोलते हैं, लेकिन विद्या से परिपूर्ण हैं, तो चतुर भी हैं, चालाक भी हैं। जल्दी बोलने के बाद भी गलत शब्दों का बखान, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अपॉर्चून टाइम का वो इंतजार भी करते हैं, जब विद्या के अनुसार जब जिस चीज़ की जरूरत हो उतना और वैसा बोलते हैं। और डिटरमाइंड हैं, संकल्प निष्ठ हैं, दृढ़ संकल्प वाले। यह बात, यह गुण मिथुन राशि के, जिसकी चंद्र राशि हो, वह थी। अब थोड़ी सी बातें, चलो अगली राशि कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि, अब कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं। और चंद्रमा स्वराशि के अगर कर्क में स्थित होंगे, जिस भी भाव में चंद्रमा जातक जातिकाओं की, जातकों की कुंडली में स्थित हो, उस भाव से संबंधित, क्योंकि अपने भाव को, अपने ग्रह को कोई खराब नहीं करना चाहता, तो चंद्रमा उस भाव से संबंधित, उससे कार्यों से संबंधित, उस अंग से संबंधित, उस रिश्ते से संबंधित जिसमें कर्क राशि स्थित हो, चंद्रमा वहीं हो, उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अर्थात कार्य पटुता देते हैं। अब कार्य पटुता किसमें देंगे मित्रों, पहले तो जिस भाव में वो स्थित हैं, उस भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, रिलेशंस हैं, उसमें बहुत से देंगी। कोई कभी कभी कह देते हैं कि अष्टम भाव में है, लेकिन स्वराशि के ठीक है, छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा अरिष्ट योग तो देते हैं, बालारिष्ट भी देते हैं। सिकनेस, इलनेस, परेशानी, कहीं न कहीं खर्चा के भी तहत देते हैं। लेकिन जब स्वराशि के हो जाएंगे, तब उस भाव को वो मजबूत करेंगे। अर्थात उसके जो कुफल मिलने हैं उनमें कमी भी करेंगे, और उन कमी करके उनको सुफलों में परिवर्तित भी करेंगे। तो कार्यपटु हैं। धन की तो बात हमने कर ली कि धन उनके पास प्रचुर मात्रा में होगा। धन चाहे रुपए पैसे, सोना चांदी हो, प्रॉपर्टी हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, शेयर ब्रोकर, बहुत कुछ हो, उस तरह का धन हो, या किसी की इज्जत मिलती हो, 10 लोग उसको इज्जत से उसका नाम लेते हो, विशेषतः उनकी एब्सेंस में, उसका परिवार में निरोगी काया हो, लड़ाई झगड़ा फसाद ना होता हो,
माता पिता का भी आशीर्वाद मिलता हो, संतान भी सुखी हों, सभ्यता से भरे पूरे हों, तो वह उससे अधिक धन, अच्छा धन और क्या हो सकता है। धर्मात्मा हो, यह सब तरह का धन है। तो जातक धनी भी होते और मजबूत हैं, सूर हैं, क्योंकि अपने भाव को कोई कमजोर नहीं कर सकता, अपने घर को कोई खराब नहीं करता, तो मजबूती लिए हुए भी हैं, ताकतवर हैं। और चंद्रमा मनसो जाता है, मन के कारक चंद्रमा है, शुरुआती ऐसी की थी, तो वह मन उनका धवल मन होता है, शुद्ध आत्मा होती है, धर्मात्मा होते ही हैं। और चंद्रमा फिर माँ की बात करें, रानी की बात करें, वो बुद्धिमान तो हैं, क्योंकि राज परिवार में तभी जाएंगे। माँ के पास भी बुद्धि विवेक अधिक होता है, खूब होता है, क्योंकि उसी की उंगली पकड़ के तो बच्चा आगे बढ़ता है, सीखता है। तो बुद्धिमान भी हैं और वो हर किसी की इज्जत कब कितनी करनी चाहिए उसकी भी वो ध्यान रखते हैं। तो भक्ति भाव भी उनमें होता है, विशेषता अपने से बड़े